बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो जॉब वर्सेस बिज़नेस है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिज़नेस और क्या चीज़ जो है वो बेहतर है, आया कि जॉब बेहतर है या बिज़नेस, और हमें मतलब क्या करना चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को बताता चलूँगा कि जॉब से जो है वो बिज़नेस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो नाजरीन, जॉब जो है वो 90% जो है ना वो लोग जॉब कर रहे हैं, जबकि बिज़नेस जो है वो 10% लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो जॉब वाले जो 90% लोग हैं उनकी जो अर्निंग है वो 10% है, और जो बिज़नेस वाले जो 10% लोग हैं उनकी जो अर्निंग है वो 90% है। तो कैन यू बिलीव ऑन इट दैट के हाउ वी डिवाइड 100% इन डिफरेंट परसेंटेज, लाइक 90% एक टाइम पे हमने जॉब वालों को दिया, लेकिन वो किस चीज़ के लिए दिया कि वो जॉब्स कर रहे हैं। 90% लोग जॉब कर रहे हैं बट उनकी इनकम और अर्निंग जो है वो 10% है। और जो है अगर हम बात करते हैं बिज़नेस वालों की तो 10% लोग हैं जो कि बिज़नेस को कर रहे हैं, लेकिन उनकी अर्निंग जो है वो 90% है एज़ कम्पेयर टू जॉब वन। तो सबसे पहला बिगेस्ट डिफरेंस जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वाई वी सिलेक्ट बिजनेस रादर देन जॉब। अब मैं बात करता हूँ आपको रिस्क की। देखें, रिस्क जो है ज़्यादातर जो है मशहूर बात तो ये है कि बिज़नेस के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जबकि मैं इसके अपोजिट बात करूँगा कि जॉब में रिस्क ज़्यादा होता है और बिज़नेस में रिस्क बनिस्बत जॉब के बहुत कम होता है। तो मैं इस बात को आपको साबित करूँगा कि जॉब में रिस्क जो है वो क्यों ज़्यादा होता है और बिज़नेस में रिस्क क्यों रिड्यूस होता है। तो देखें, बिज़नेस जो है वो आपका अपना है, सही है, आप उसके अच्छे बुरे के ज़िम्मेदार होते हैं, जबकि जॉब जो है वो आप किसी के पास कर रहे होते हैं और यू डोंट नो कि कब आपको जो है वो जवाब दे दिया जाए। बिजनेस के हालात आपके सामने हैं, पेंडेमिक के बाद से लेकर अब तक जो आपका जॉब का जो चल रहा है सिलसिला वो बहुत ज़्यादा जो है रिस्की चल रहा है। आपने देखा भी है, मैं ख़ुद भी इस चीज़ को देख चुका हूँ कि मोर देन थाउजेंड्स पीपल जो है वो फायर कर दिए गए ऑर्गेनाइजेशन से। सैकड़ों के हिसाब से जो है लोगों को जॉबलेस किया गया है ड्यू टू फाइनेंशियल रीज़न, सही है, बिजनेस क्राइसिस, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पे अगर देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू बिजनेस जो है वो जॉब जो है ज़्यादा रिस्की चल रही है। तो थर्ड पॉइंट जो है मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ यू वांट टू अर्न मोर, सही है, आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो जॉब के अंदर आप अर्निंग ज़्यादा करेंगे, सही है। और अगर आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो कम है तो फिर आपकी सैलरी भी कम होगी, सही है। इसी तरीके से अगर आप बिज़नेस की बात करते हैं, बिज़नेस में भी अगर आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप जो है वो अमाउंट जो आपकी मनी है वो ज़्यादा आप कमाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आपके पास द मोर यू विल हैव एक्सपीरियंस द मोर यू विल गेट अमाउंट इन जॉब। इफ़ यू टॉक अबाउट द जॉब, कि जॉब के अंदर आपकी एजुकेशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, जबकि बिज़नेस में ऐसा नहीं है। बिज़नेस में विदाउट एजुकेशन भी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट कमा रहे होते हैं, जबकि जॉब के अंदर इट इज़ नेसेसरी कि यू मस्ट हैव टू हैव एजुकेशन, फर्स्ट एजुकेशन देन एक्सपीरियंस। एजुकेशन आपके पास होगी तो देन आप जॉब के अंदर जो है वो एक्सेल कर सकेंगे, अदरवाइज यू कांट। फिर हम आपसे बात करेंगे एक्सपीरियंस की। तो द मोर यू विल हैव एक्सपीरियंस द मोर यू विल गेट सैलरी, सही है। सेम लाइक द मोर यू विल हैव एक्सपीरियंस द मोर यू विल गेट मनी इन योर बिजनेस। तो एक्सपीरियंस जो है वो भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है बिजनेस के अंदर। अच्छा, अब हम बात करते हैं जॉब वर्सेस बिजनेस। तो जॉब वर्सेस बिजनेस जो है आंसरेबल टू बिजनेसमैन, नॉट आंसरेबल टू एनीवन, बिजनेसमैन नॉट आंसरेबल टू एनीवन। जबकि अगर हम जॉब वाले को देखते हैं तो जॉब वाला जो है वो अपने बॉस को आंसरेबल होता है।
उसने जो है वो जवाबदेही उसकी है अपने बॉस को कि उसने कहाँ अपना जो है वो टाइम स्पेंड किया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं टाइम की कि टाइम फॉर फैमिली, तो बिजनेसमैन हैज़ नो टाइम फॉर फैमिली, जबकि जॉब वाले के पास टाइम ही टाइम होता है। सही है, जब चाहे वो अपनी फैमिली को जितना चाहे वो टाइम दे सकता है। ठीक है, वर्ल्ड्स टोटल वेल्थ, दुनिया की जो मजमूई जो है वेल्थ है वो बिजनेसमैन के पास जो है वो 90%, सही है, जबकि जॉब वाले के पास जो है वो 10%। मकसद दुनिया की जो वेल्थ है वो बिजनेसमैन के पास जो है वो 90% है, जबकि एक जॉब वाले के पास जो है वो 10% जो है उसकी वेल्थ होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस। अब हम बात करते हैं टेंशन की। टेंशन, जैसे कि मैं अभी अपनी प्रीवियस एक वीडियो के अंदर जो है वो स्ट्रेस के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो देखिए, जॉब वर्सेस बिजनेस अगर देखा जाए तो स्ट्रेस जो है वो जॉब के अंदर कम है, बिजनेस के अंदर ज़्यादा है। सही है, एक जॉब करने वाला बंदा जो है वो कम जो है वो टेंशन उसके पास होती है, जबकि एक बिजनेसमैन के पास जो है वो एक बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि उसने अपने बिजनेस को रन करना है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं मार्केट के अंदर, जैसा कि आप देखते आए गुज़िश्ता दिनों हमने जो है एक बहुत बड़े जो है वो चैलेंज जो था वो बिजनेस मैंस को जो है वो सामना करना पड़ा, जो कि पेंडेमिक का था, कोविड-19 की वजह से। बिजनेसमैन, तमाम बिजनेसेस कोलैप्स हो चुके हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, नॉट ओनली फॉर द स्पेसिफिक कंट्री बल्कि होल वर्ल्ड के अंदर जो है वो बिजनेस क्राइसिस देखे गए और बहुत बुरी तरीके से जो है वो बिजनेस क्राइसिस का जो है वो सामना करना पड़ा। अब मैं आपको बताता चलूँगा रिस्पेक्ट। इफ यू टॉक अबाउट द रिस्पेक्ट विद इन द बिजनेस और जॉब, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिजनेस के अंदर जो है रिस्पेक्ट ज़्यादा है, जबकि जॉब के अंदर वो रिस्पेक्ट लेवल जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू बिजनेस। तो रिस्पेक्ट की बात हमने कर ली। इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो आपके बिजनेसमैन के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम्स ही हैं। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम्स होते हैं बिजनेसमैन के पास। जब चाहे वो घर खरीद ले, जब चाहे वो बंगला खरीद ले, और जब चाहे वो जहाँ जाना चाहे, अमेरिका का विजिट करना चला है, लंदन चला जाए, दुबई चला जाए, जहाँ जाना चाहता है वो जा। एज़ कम्पेयर टू बिजनेसमैन, एक जॉब वाला जो बंदा होता है वो जो है वो इस किस्म की जो है उसको फ्रीडम मौजूद नहीं होते। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेसमैन के वर्सेस अगर हम देखें एक जॉब वाले बंदे को, तो जॉब में जो है वो इतनी फ्रीडम नहीं होती, जबकि बिजनेस के अंदर जो है उसको फ्रीडम होती है बहुत ज़्यादा। अब मैं बात आपसे करूँगा कि इफ़ यू रिक्वायर्ड फाइनेंस, सो यू हैव एनी टाइम फाइनेंस अवेलेबल, जबकि अगर बात करते हैं जॉब वाले की, इफ़ यू वांट पीस, सो यू हैव अ लॉट ऑफ पीस एज कम्पेयर टू बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के पास पीस फुल लाइफ नहीं होती, जबकि जो है जॉब वाले के पास जो है वो पीसफुल लाइफ होती है, सुकून होता है उसको। इसी तरीके से बिजनेसमैन के पास फाइनेंस बहुत होता है, जबकि जॉब वाले के पास फाइनेंस की दुश्वारियाँ होती है, परेशानी होती है। उसे छोटी छोटी चीज़ें खरीदने के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्लान करना पड़ता है, उसे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, जबकि एक जॉब वाले बंदे को जो है इतना नहीं सोचना पड़ता। उसको जो है फाइनेंस जो है उसके पास अवेलेबल नहीं होते, और जो है वो इतना कुछ नहीं एक्सपेंस कर सकता जैसे कि वो एक बिजनेसमैन कर सकता है। हाउ टू एक्सपेंस, बिजनेसमैन को पता है कि उसने एक्सपेंस किस तरीके से करने हैं, सही है। हाउ टू सेव, बिजनेसमैन को पता है कि हाउ टू सेव, जबकि एज कम्पेयर टू बिजनेसमैन जो एक जॉब वाला बंदा है उसको नहीं पता होता कि उसने किस तरीके से सेविंग करनी है, किस तरीके से उसने एक्सपेंस करने हैं। तो दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेसमैन और जो है वो एक जॉब पर्सन। जॉब पर्सन जो है वो सैलरी लेता है मंथली बेसिस के ऊपर, जो कि सैलरी इज़ नथिंग फॉर द सैलरीड पर्सन, जबकि बिजनेसमैन के लिए सैलरी नहीं, उसकी मंथली जो है वो इनकम होती है। टोटल ओवरऑल जो है वो नेट इनकम जो है वो टोटल अपने बिजनेस में से जो है वो अर्न कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं योर चाइल्ड विल बिकम अ बॉस, एक बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा होता है उसका बेटा भी बिजनेसमैन बनता है बड़ा होके, ना कि वो जो है वो जॉब करेगा। जबकि अगर देखा जाए तो एक जॉब करने वाला बंदा अगर इनिशियल स्टेज से वो अपनी जॉब स्टार्ट करता है तो वो एक लेट सपोज कि वो डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाता है। जब वो डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाता है, डेफिनेटली वो एज कम्पेयर टू ऑफिसर और एज कम्पेयर टू इनिशियल जॉब पर्सन से वो ज़्यादा अर्न करना शुरू कर देता है। लेकिन
अगर ये ज़्यादा अर्निंग वाला बंदा जो है वो अपनी सेविंग करके कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करता, जस्ट जॉब अपनी चलाता रहता है, तो करना आखिरकार क्या होगा, जब रिटायरमेंट के बाद जब उसकी औलाद सही है जॉब के लिए आती है, तो जॉब के लिए उसकी औलाद ने इनिशियली स्टेज से दोबारा से रीस्टार्टिंग करनी होती है। जबकि एज कम्पेयर टू बिजनेसमैन, अगर बिजनेसमैन का कोई बिजनेस चल रहा है और उसने जो है अपने बिजनेस को जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है, सही है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है वो, तो उसके जो है वो रिटायरमेंट एज के ऊपर जो है वो उसका बेटा जब उसका जवान होगा तो वो जो है वो इसी पोजीशन से ज्वाइन करेगा, ना कि यहाँ से इनिशियल से उसको स्टार्ट करना होगा। तो दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ जॉब वर्सेस बिजनेस। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बहुत रियल जो है ना वो एक जो है वो मैं एग्जांपल सुनाना चाहूँगा, एक वाकया कि दो दोस्त होते हैं, वो एक साथ जो है वो अपना जो है करियर स्टार्ट करते हैं, सही है, एक ही एज के अंदर। एक दोस्त जो है वो कंपनी के अंदर जॉब पे लग जाता है और दूसरा दोस्त जो है वो उसी कंपनी के सामने एक समोसे का ठेला लगा लेता है। तो दोस्त जो जॉब करता है उसकी जॉब लगती है एज अ ऑफिसर और वो बड़ा सूट बूट वाइट कॉलर जॉब वो कर रहा होता है, जबकि जो समोसे वाला जो उसके सामने जो है ना वो एक ठेला लगा के खड़ा होता है, समोसे बेच रहा होता है, उसकी जॉब थोड़ी सी जो है वो ब्लू कॉलर जॉब होती है। तो वो अक्सर बेचकर उसके पास आता है, तो उससे पूछता है, उसके पास समोसे खा रहा होता है, तो उससे जिक्र करता है कि यार तुमने जो है गलत किया, तुम जॉब कर लेते बहुत अच्छा होता, तुम जो है ये क्या तुम ठेला लगा के खड़े रहते हो, समोसे बेचते रहते हो, इसमें क्या तुम्हारा फ्यूचर है और ये और वो कहता है कि यार कोई मसला नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारी जॉब लगी हुई है, तुम खुश रहो, अल्लाह तुम्हें और बरकत दे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक टाइम ऐसा आता है, ये जो है वक्त के साथ साथ जो है इसकी जॉब जो है वो रैंक बढ़ता जाता है और ये मैनेजरल पोजीशन के ऊपर पहुंच जाता है और एक अच्छा समय जो है ये दोनों दिखा देते हैं और ये यहाँ पर अपने समोसे का ठेला लगाते आहिस्ते आहिस्ते इसको बढ़ा चढ़ा के इसने एक अपना जगह लेके वो होटल टाइप का खोल लेता है सामने, और उसके अंदर जो है वो अपने समोसे पकौड़े और थोड़ा सा एक्सटेंशन करता हुआ जो है वो अपने होटल टाइप की जो है एक चीज़ बना लेता है और चल रहे होते हैं दोनों दोस्त। अब जो है वो दोनों दोस्तों की औलाद हो जाती है, दोनों के बच्चे जवान हो जाते हैं। अब वक्त आता है जॉब्स का। जो जॉब वाला मैन होता है, जॉब मैन जो होता है, वो क्या करता है, अपनी रिटायरमेंट एज के ऊपर जो है अपने बेटे को जॉब पे लगाता है, तो उसका बेटा जो है इनिशियल स्टेज से जो है स्टार्ट करता है एज अ ऑफिसर फ्रॉम द बिगनिंग। और जब बिजनेसमैन का जो बेटा होता है वो आता है और वो जो है वो स्टार्ट करता है, वहीं से वो समोसे वाले का बेटा जो है वो अपने बिजनेस को जो है वहाँ से टेकअप करता है अपने वालिद के पास से। तो इनकम जो होती है दोनों दोस्तों की मैच कर रही होती है, भाई 4 लाख रुपए ये कमा रहा होता है मैनेजर पोजीशन के ऊपर, तो ये भी 4 लाख रुपए अपने जो है वो बिजनेस के अंदर कमा रहे हैं। लेकिन जब दोनों रिटायरमेंट एज के वो पहुँचते हैं तो बेटा जो है वो फिर इस इनिशियल स्टार्ट से जो ना जो आपकी मिनिमम वेज थी उससे स्टार्ट होता है उसका जो है वो जॉब करियर, जबकि बिजनेसमैन का जो बेटा आके अपने बिजनेस को टेकअप करता है तो वो उसी अमाउंट के ऊपर जो है वो टेकअप करता है बिजनेस को। तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन जॉब पर्सन और बिजनेसमैन। तो नाजरीन, मैं आपको जो है वो डिफरेंस बता रहा था कि जो है वो जॉब के अंदर और जो है वो बिज़नेस के अंदर कितना डिफरेंस है। तो देखें, बिज़नेस में अल्लाह पाक ने भी जो है वो 9% जो है ना वो बिज़नेस के अंदर बरकत रखी है, जबकि जॉब के अंदर जो है वो 1% है। तो कहने का मतलब ये कि बिज़नेस इज़ ऑलवेज गुड, सही है, इफ़ यू हैव सम रिसोर्सेज, इफ़ यू हैव सम फाइनेंस, सो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर द बिजनेस, नॉट फॉर द जॉब। ताकि आप देखिए जॉब क्रिएट करें लोगों के लिए, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, ना कि जो है वो आप बिजनेस को जॉब को क्रिएट करें। बिजनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिजनेस जो है वो उसके अंदर जो है वो आपकी अर्निंग ज़रूरी है, जॉब जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो फेवरेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि नाजरीन, आप जो है अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको जो है वो बिज़नेस को, तो नाजरीन होपफुली आप लोगों ने जो है वो डिसाइड कर लिया होगा कि आप लोगों ने क्या करना है, आया कि आप लोगों ने जॉब करनी है या फिर आप लोगों ने अपना बिजनेस रन करना है। तो इट्स अप टू यू टोटल। मैं आप लोगों को ये मशवरा नहीं दूंगा कि अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो जॉब छोड़ के आप जो है वो बिज़नेस की तरफ चले जाएं, या जो है वो आप जो है वो जॉब बिल्कुल ही बुरी चीज़ है, ऐसा नहीं है। देखिए, जब तक आपके पास फाइनेंस नहीं है, जब तक आपके पास जो है वो इस पोजीशन में आप नहीं हैं कि आप जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट कर सकें, तो जब तक के लिए आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द जॉब, बट ट्राई टू सेव सम मनी, सही है, फ्रॉम योर मंथली सैलरी, मंथली इनकम, सही है, सो दैट यू कैन बिल्ड योर बिजनेस। तो देखिए, हम जॉब वाला जो बंदा है उसके लिए एक सबसे नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि वो एक लिमिटेड इनकम उसकी जो है वो अर्न कर रहा होगा मंथली, और वो उसी लिमिटेड अमाउंट में से क्या कर रहा होगा कि उसको
एक्सपेंस कर रहा होगा, और जैसे जैसे उसकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे जो है उसके एक्सपेंसेस भी जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे उसकी जो है वो सैलरी जो है वो इंक्रीज होती है तो वो अपने एक्सपेंसेस को अगर वो कंट्रोल रखे और कुछ अमाउंट अगर ना सेव करे तो वो सेविंग अमाउंट से जो है ना एक सडन टाइम पीरियड के बाद जो है वो अपना जो है वो कोई बिजनेस स्टार्ट करके अपने बिजनेस को फोकस करे, रादर वो अपनी जॉब के अंदर जो है वो टोटल टाइम स्पेंड करे। तो ये था मेरा आज का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मैं आप लोगों को बता सकूंगा कि कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि बहुत ही माइनर कॉस्ट के अंदर जो है स्टार्ट किए जा सकते हैं, और मे बी सम बिजनेसेस कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं या फिर बहुत ही माइनर इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो और जो है द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आपने अपने बिजनेस को जो है वो आप एक्सपेंड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यूएबल उसको बना सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है मुझे, और मैं देख रहा हूँ कि डे बाय डे आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेरी वीडियोस को जो है सराह रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और मेरे सब्सक्राइबर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं आप लोगों की मोहब्बत के नतीजे में, और जो है मेरे को भी जो है वो मोटिवेशन मिलती जा रही है। तो इसी वजह से देखें मैं आप लोगों के लिए वो टाइम निकाल के जो है मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो है वो समराइज़ करके उनको जो है ना वीडियोस आप लोगों के लिए मैं बना रहा होता हूँ, ताकि वो ये इन वीडियोस से जो है वो आप लोगों को जो है वो कोई बेनिफिट मिल जाए, मेरी कोशिश ये है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से जो है मुझे सराहते रहेंगे, और जो है कोशिश कीजिए कि मेरे चैनल को आप जो है वो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ऑल्सो स्प्रेड विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।